बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना पहला ख़िताब किया कौम से। पहले उनको 8 बजे करना था, फिर 9 बजे करना था, फिर 10 बजे करना था, फिर 10:55 पे करना था। तो बार बार टाइम तब्दील होता रहा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ख़िताब किया और ऐसा लगता था पता नहीं आज वो क्या कर देंगे। लेकिन ये था वो ख़िताब, लिखा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर एक ख़िताब था। या पता नहीं हमें आदत पड़ गई है एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को सुनने की जो फिलबदी बात करता है, जो खुलकर बात करता है, जो दिल से बात करता है। एक ऐसा शख्स यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म रहकर गया है। तो अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर की दोबारा आदत डालनी पड़ेगी। एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ ठहर ठहर के अल्फाज को बना बना कर जिस तरह वो लिखे हैं वैसे पढ़ना और उसको सुनना बड़ा मुश्किल था। उसको समझना बाद औक़ात जुमलों को पॉजेस कहाँ देने हैं वो भी उनको आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी चलें, शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया। कुछ बातें उसमें अच्छी थी, कुछ उसमें ऐसी थी जिनके ऊपर आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं। मैं आपके सामने सारा कुछ रख देता हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत सारे आम पाकिस्तानी भी हैं जिनका शायद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। वो बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी तहरीक चलाई, इतना सारा कुछ किया और इतना सारा कुछ करने के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे, इतनी कुर्बानियाँ देकर, इतनी लंबी लड़ाई लड़ के और फिर वहाँ से बग़ैर कुछ लिए वापस चले गए एक अल्टीमेटम देते हुए। तो इसके ऊपर वो बहुत सारे लोग मायूस हो रहे थे और उनको लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए था। अब अगर किसी को ये लगता है कि उनके लीडर ने धोखा खाया है या उसका फ़ैसला गलत है, यानी बहुत सारे लीडर ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, अच्छे और बुरे फ़ैसले भी हो जाते हैं, कुछ गलतियों से सियासी नुकसान भी हो जाते हैं। हो सकता है इमरान खान साहब वो जानते हों जो शायद आम आदमी को नहीं पता, या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन हो जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सकते हैं कि 6 दिन के अंदर अंदर असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन आ जाएंगे। हो सकता है उनका अंदाज़ा दुरुस्त हो और ये भी हो सकता है कि उनका अंदाज़ा गलत हो और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाने का नाम ना ले और उनको दोबारा एक तहरीक चलानी पड़े। लेकिन एक बात तो आप अपने जहन में लाएं कि क्या कल के फ़ैसले को अगर तस्लीम कर लें आप या मान लें थोड़ी देर के लिए कि वो फ़ैसला इमरान खान का गलत था, तो क्या उस एक गलत फ़ैसले की वजह से इमरान खान करप्ट हो गया? क्या उस एक फ़ैसले की वजह से वो बुज़दिल हो गया? क्या उस एक फ़ैसले की वजह से वो ग़ुलामी उसने कबूल कर ली? क्या उस एक फ़ैसले की वजह से इमरान खान उन सब लोगों से बुरा हो गया जिनके खिलाफ आप खड़े थे? यानी आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान, अगर अब आपको वो अच्छे लग रहे हैं इमरान खान के एक फ़ैसले की वजह से, या आप उनको एक ऑप्शन के तौर पे सोच रहे हैं कि नहीं अब इनको रहना चाहिए क्योंकि इमरान खान ने ये कर दिया, तो ये आपकी अपनी कमज़ोरी है। इंसानों के फ़ैसले कभी ठीक होते हैं, कभी गलत होते हैं। आपको अपने लीडर में क्या चीज़ चाहिए होती है? यानी नॉर्मली मैं अगर सोचूं कि कोई बेहतर आदमी कौन हो सकता है पॉलिटिक्स में, तो मैं ये सोचूंगा कि ईमानदार होना चाहिए, मैं ये सोचूंगा कि करप्शन ना करे, मैं ये सोचूंगा कि वो शख्स जो है वो दलेर होना चाहिए, मैं ये सोचूंगा उसमें कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए, मैं ये सोचूंगा उसको अपनी कौम का दर्द और फ़िक्र होना चाहिए, मैं ये सोचूंगा उसमें आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का जज्बा होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। यानी बतौर मुसलमान मैं ये भी सोचूंगा कि आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। मैं ये भी सोचूंगा कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करने वाला भी होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बात करने वाला भी होना चाहिए। यानी मैं और बहुत सारी चीज़ें सोचूंगा। अगर वो चीज़ें किसी एक आदमी में पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आती हैं तो मुझे तो इमरान खान में नज़र आती हैं। तो इसलिए किसी एक वाक़े को या एक इंसिडेंट को या एक फ़ैसले को बुनियाद बनाकर मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता, क्योंकि आसाबी तौर पे आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और कभी आप 1 मरतबा में कामयाब होते हैं, कभी 2 मरतबा में, कभी 10 मरतबा में कामयाब होते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि आप निकलेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब को पता थी, वहाँ किस तरह के हालात थे। फ़ौज को तहरीक इंसाफ से लड़ाने की एक पूरी साजिश तैयार थी और वो हो सकता था और उसके लिए वार्निंग मौजूद थी। कुछ मुझे सोर्सेज ने बताया कि इमरान खान साहब को कुछ यकीन दहानी भी करवाई गई है। मुमकिन है कि 6 दिनों के अंदर असेंबलियाँ तहलील हो जाएं और अब तो सिर्फ एक चांस रह गया है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुन के मुझे आइडिया हो गया कि ये इनका जाने का मूड नहीं है, ये जाना नहीं चाहते और इनको इदारों की पूरी सपोर्ट भी इनके पीछे खड़ी हुई नज़र आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उनका कोई इत्तेहादी छोड़ के चला जाए और इसकी वजह से उनकी हुकूमत गिर जाए। वो इतनी थिन मेजॉरिटी वाली हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है और जल्दी ही गिर जाएगी, आप खातिर जमा रखिए। अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब के खिताब पे। उन्होंने कोई बातें की हैं बड़ी आम, आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक तो उन्होंने कहा अवामी मुतालबे पर हुकूमत तब्दील की। ये किस तरह का अवामी मुतालबा था जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत तब्दील की और अगले दिन
बगैर किसी कॉल के पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ गया। यानी ये एक ऐसा अवामी मुतालबा था जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने हुकूमत तब्दील कर दी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अगले दिन सड़कों पे आ गया। 50 से ज़्यादा शहरों में अनगिनत लाखों लोगों का समंदर सड़कों पे हर जगह मौजूद था, कराची से लेकर खैबर तक। तो ये एक तो गलत बात है कि अवामी मुतालबे पर हुकूमत तब्दील की, क्योंकि अवाम के लिए इस हुकूमत ने बाद में किया कुछ नहीं। जब से हुकूमत आई घी बहुत ज़्यादा महंगा, कोई 30% महंगा हो गया घी। जब से हुकूमत आई आज फिर आटा दोबारा महंगा हो गया। जब से हुकूमत आई 4 मरतबा बिजली महंगी हो चुकी है, 5वीं मरतबा होने जा रही है। ये हुकूमत आई 30 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतना महंगा हुआ। ये हुकूमत आई 20% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। ये हुकूमत आई बदतरीन शेलिंग खवातीन और बच्चों के ऊपर की गई। ये हुकूमत आई लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनके घरों के अंदर पुलिस घुसी और बदतरीन टॉर्चर किया है। और बेशुमार चीज़ें हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। रूस के साथ तेल का और गंदम का दोनों सौदे कैंसिल। चाइना के साथ जो ताल्लुकात रोल बैक, सी पैक अथॉरिटी ख़त्म। जब से हुकूमत आई है इम्पोर्टेड, ये सिर्फ अमेरिका की बात सुनती है बस, और अमेरिका के साथ चलती है। बहरहाल अवामी मुतालबे पे हुकूमत नहीं आई। हुकूमत इनके अपने ज़रूरियात थी जिनके तहत आई है, क्योंकि इन्होंने आते ही अपना नैब के पर काटे। आज शहबाज शरीफ ने खिताब में उस पर कोई बात नहीं की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट छीन लिया है, इस पर शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कोई बात नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया है, इस पर शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कोई बात नहीं की। 2 मुतनादी शख्सियात को, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का मेंबर लगा दिया इलेक्शन कमीशन का, और रातों रात खामोशी से लगा दिया है वारदात डाल के, उस पर शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। नए चेयरमैन नैब के लिए जो 3 नाम सामने आए, इंतहाई मुतनाज़ नाम है, उनके ऊपर शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 दहाइयों में इतनी तबाही कभी नहीं देखी, और यानी 3 दहाइयों की कहते हैं हमारी सियासत है, हमने इतनी तबाही कभी नहीं देखी। वाकई हमने इतनी तबाही कभी नहीं देखी जितनी इस वक्त है। यानी डॉलर को ये लेकर चले गए 205 रुपये तक। तो ये तबाही शहबाज शरीफ साहब ने ही डाली है। इससे पहले हमने ना कभी इतना महंगा पेट्रोल देखा, ना इतना महंगा डॉलर देखा, ना इतनी झुकी हुई और कमज़ोर हुकूमत देखी। पाकिस्तान को बचाने का कहते जी हमने चैलेंज कबूल किया। एक्चुअली पाकिस्तान को नहीं बचा रहे, ये अपनी स्किन बचा रहे हैं, अपनी खाल बचा रहे हैं, अपना माल बचा रहे हैं। आते ही इन्होंने सबसे पहले फोकस किया, बंदे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सबके नाम ECL से निकाल दिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है इस तरीके की कि अपने केसेस ख़त्म करने के दहाने पे इन्होंने पहुंचा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया हुआ है। उन्होंने कहा जी अनथक मेहनत और वक्त दरकार होगा, और भयानक करप्शन की अनगिनत दास्तानें हैं जो इमरान खान के दौर में हुई, और इतनी बड़ी करप्शन इन्होंने पकड़ी है इमरान खान की, सिर्फ तोशा खाना की एक घड़ी है इनके पास। एक केस इमरान खान पे नहीं बना पाए, एक चीज़ ये नहीं निकाल पाए। और तोशा खाना की वो घड़ी की बात करते हैं जिसका इमरान खान ने 50% पे किया था, वरना ये लोग तो 5%, 15%, 10% पे करके चीज़ें अपने घर ले जाते थे। तो इमरान खान ने तो 50% पे किया था। तो इतनी अगर करप्शन इमरान खान ने की है तो निकालें वो दास्तानें, जो अनगिनत दास्तानें, कोई एक चीज़ निकाल के लाएं। अगर तो इमरान खान करप्ट होता तो आपको तोशा खाना के सामने सरेंडर ना करना पड़ता, उसके पीछे ना आपको छुपना पड़ता। नफरत, इंतकाम, गुस्सा और बदतहजीबी फैला दी गई। जब आप लोगों को मारेंगे, जलील करेंगे, बयानात आप अपने लीडर्स के देख लें, मरीम नवाज़ का गुस्सा आप देख लें, अब ये चीज़ें फिर मुल्क को इसी तरफ लेकर जाएंगी। फिर उन्होंने कहा सफारती ख़त की नाम नहाद साजिश ये घड़ी गई है, ख़तरनाक झूठ बोला गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 बार, अमरीकी सफ़ीर ने भी साजिश की कहानी को मुस्तरद किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मुदाखलत हुई है। अब इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बने, ओपन हेयरिंग हो सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पता चले कि ये जो साजिश थी वो हुई या नहीं हुई। मुदाखलत तो सारे तस्लीम कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे भी एक गलत बयानी से काम लेकर गए हैं। उन्होंने कहा सफारती ताल्लुकात और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया इमरान खान ने। हालांकि चीन के साथ ताल्लुकात को शहबाज शरीफ ने अब ख़राब कर लिया है, जबकि ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर लिया है शहबाज शरीफ साहब ने। रशिया के साथ भी जो नए बन रहे थे उनको भी बर्बाद कर दिया है। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की के दौरान इस शख्स ने धरना दिया था, और पुरानी वो बहुत सारी चीज़ें वो कहते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है। जो आपके ने अवाम के साथ किया, पुलिस ने उठा के ऊपर पुलों से नीचे फेंके बंदे, मार मार के बंदे कत्ल कर दिए। डंडे इस तरह मार रहे थे, सवाब समझ के मार रहे थे। सिर्फ एक वीडियो हमारे कुछ जो है वो दानिश्वर भिखारी जो हैं वो उसके ऊपर वाह 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 कर रहे हैं। और वीडियो कौन सी है? वीडियो वो है कि एक औरत जो है वो एक पुलिस वाले को बुरा भला कह रही है, उसको गालियां दे रही है, इसलिए कि वो पुलिस वाला थोड़ी देर पहले टॉर्चर कर रहा था, उसकी भी वीडियो निकल आई। अब
और वो पुलिस वाला बड़ा अच्छा इंसान बन के खड़ा होकर हाथ बांध के बता रहा है कि मेरी तरबियत ऐसी है, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, पुलिस ने मुझे ऐसा सिखाया, कोई गाली भी दे तो आगे से हम नहीं बोल सकते। तो उससे 5 मिनट पहले की विजुअल वो सामने आ गए हैं कि उस औरत ने उसको क्यों इतना बुरा भला कहा, क्योंकि उससे पहले वो उनके जो फैमिली के मेंबर थे उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद कर रहा था यही शख्स, और उनको जलील किया, रुसवा किया, उनको बहुत मारा, ऐसे नाले से पकड़ के शलवार के घसीटता हुआ लेकर जा रहा था यही शख्स, यही पुलिस वाला। और पुलिस ने और कुछ सहाफ़ियों ने उसको सर के ऊपर उठाया हुआ है। बहरहाल चलता है। इन्होंने कहा IMF से मुआहिदा आपने किया था, हमने नहीं किया। इमरान खान ने जो मुआहिदा किया था उसके मुताबिक उन्होंने महंगाई उतनी तो नहीं लाए। अब जो आप मुआहिदा कर रहे हैं महंगाई तो उसके मुताबिक आ रही है, सख्त तरीन शराइत जो हैं वो अब आप मान रहे हैं, और अगर आपकी हुकूमत रही तो तब भी ये शराइत मानी जाएंगी, आपकी हुकूमत ना रही तो तब भी ये शराइत माननी पड़ेंगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बदतरीन मुआहिदा IMF के साथ किया है, ये इमरान खान पे ना डालें, क्योंकि IMF के पास इमरान खान नहीं लेकर गया इस मुल्क को, आप लोग लेकर गए थे, इमरान खान को मजबूरन जाना पड़ा था, और अब आप ही दोबारा तारीख का सख्त तरीन मुआहिदा करके आए हैं और आपने मईशत की एक दलदल में पाकिस्तान को फंसा दिया है। लोड शेडिंग इमरान खान के दौर में तो नहीं हो रही थी, ये आपके दौर में हुई है, और आपके वजीर खुद कह रहे हैं लोड शेडिंग का उन्होंने इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने वो इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पे लगाया था। उन्होंने कहा कि जब हम 1 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं तो उससे हमें बहुत डॉलर्स की बचत होती है, तो हम डॉलर्स बचाने के लिए लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुश्किल में हमने माजी में मुश्किल हालात का सामना किया, हर मुश्किल फ़ैसला करने को हम तैयार हैं, नाअहली और करप्शन की सियासत का हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। करप्शन के केसेस का खात्मा तो कर दिया है, करप्शन का खात्मा पता नहीं कब करेंगे। और जो एक मिथ बनी हुई थी ना कि शहबाज शरीफ से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है, ये अच्छा हुआ इस दफ़ा इनकी हुकूमत आ गई। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मिथ थी जो टूट गई है इनकी हुकूमत बनने के बाद, उसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ थी जो इस कौम की दूर हो गई हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद। नाअहली और करप्शन की सियासत का हमेशा के लिए उन्होंने कहा जी खात्मा हम कर देंगे, हालांकि करप्शन भी इन्हीं के अदवार की है, केसेस भी इन्हीं के ऊपर बने हुए हैं, और नाअहली भी इनकी अब हम भुगत रहे हैं। जिन हालात में इनको हुकूमत मिली थी उससे बहुत ज़्यादा बदतरीन हालात में इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। फिर कुछ इन्होंने अदाद शुमार का दोबारा हेर फेर किया कि 115 पे डॉलर छोड़ा था, हालांकि 123 का डॉलर इमरान खान को मिला था, और उसके बाद इन्होंने कहा 189 पे, लेकिन शहबाज शरीफ जब आए तो उनके पहले दिन ये 183 का था, और इस वक्त इनके आने के बाद 20 रुपये से ज़्यादा पिछले 40 दिनों के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। और फिर बड़ी अजीब तरह की चीज़ें शहबाज शरीफ साहब जो इस तकरीर में कहते रहे, और फाइनली उन्होंने ये कहा कि हुकूमत, यानी उनके बोलने से ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट विलिंग टू गो एनीवेयर, ये अपनी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे। ये इलेक्शन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको पूरा यकीन नहीं हो जाएगा कि ये इलेक्शन जीतने के अब काबिल हो गए हैं, और उस वक्त फिर ये इलेक्शन अनाउंस भी कर सकते हैं। इनका अपना मनसूबा ये है। लेकिन दूसरी तरफ कोई एक भी इत्तेहादी छोड़ जाएगा तो ये हुकूमत फौरी तौर पे गिर जाएगी, और इसके ऊपर भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम चल रहा है और कुछ लोग राब्ते में हैं। बहरहाल ये सारी खबरें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब हुकूमती इत्तेहादी भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के आज 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों थोड़े इस तरह के हैं कि उनसे आइडिया हो जाता है कि शायद अब वो इलेक्शन के लिए सोच रहे हैं। यानी अभी उन्होंने एक ताज़ा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि द डिसीजन टू गो टू IMF शुड बी टेकन बाय अ गवर्नमेंट विद फ्रेश मैंडेट, कि IMF के पास जाने का जो एक फ़ैसला है वो एक फ्रेश मैंडेट के साथ होना चाहिए था। और इसके अलावा उन्होंने थोड़ी देर पहले एक और बात की थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है। ये जो 30 रुपये हो गया, इसके अलावा 30 रुपये मज़ीद हो सकता है। IMF शायद किए गए इजाफे से मुतमईन नहीं होगा, सख्त बजट भी देना पड़ेगा। सवाल यह है कि इमरान खान साहब की नाकामियों और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का बोझ अपने सर में लेने में क्या हिकमत है। यानी अगर बजट इस हुकूमत ने पेश किया और बजट के बाद इंतखाबात के लिए असम्बलियाँ तहलील हुई, तो याद रखिएगा जो पहला फार्मूला था, वैसे पहला फार्मूला यही था, पहला फार्मूला यही था। ये तो इमरान खान साहब इनको घसीट के ले आए थे और ये 2 जून वाली बातें शुरू हो गई थी, लेकिन पहला फार्मूला यही था कि बजट यही हुकूमत पेश करेगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, और बजट के बाद ये हुकूमत घर चली जाएगी, और उसके बाद जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन PMLN को कभी भी वो बजट पेश नहीं करना चाहिए। अगर तो वो एक समझदार हुकूमत है तो उनको कभी भी इस बजट का बोझ नहीं उठाना चाहिए, अगर उनको फौरी तौर पे उसके बाद इंतखाबात में जाना है तो, क्योंकि लोगों की नज़र के अंदर उनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी, उनका वोटर नाराज़ हो जाएगा
क्योंकि इन हालात में IMF के दबाव के बाद एक सख्त बजट देना पड़ेगा, और सख्त बजट देने के बाद कोई भी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो हुकूमत में जाए और वो इंतखाबात लड़े। शहबाज शरीफ साहब की आज की तकरीर में बहुत सारे तजादात थे। इख्तलाफ राय के एहतराम की वो बात कर रहे थे। हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान की सड़कों पे इख्तलाफ राय का एहतराम देखा है। हमने देखा है कि ख़वातीन को घरों में घुसकर टॉर्चर किया गया। हमने देखा है कि छोटे बच्चों के ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। हमने मासूम बच्चों को रोते हुए देखा है। हमने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर हर तरफ कंटेनर्स लगे हुए देखे हैं। हमने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल देखा है। हमने देखा है कि दो सरहदों के दरमियान सिर्फ इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक लकीर खींच दी थी। अच्छे अल्फाज के चुनाव से कोई लीडर नहीं बनता, लीडर बनता है अच्छे फ़ैसलों के साथ। शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो बातें करने में बहुत एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तकरीर लिख कर दी गई है तो बहुत अच्छी तकरीर भी उनको दी जा सकती है। लेकिन क्या उनके अल्फाज उनका अमाल का साथ दे रहे हैं? तो इसके लिए मैं माजरत के साथ आपको कहूँगा कि शहबाज शरीफ के अल्फाज उनके उन अमाल के साथ नहीं मिलते जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में उनकी इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में किए हैं। इख्तलाफ राय के हक़ की बात करने वाले को ये सब ज़ेब नहीं देता जो पिछले 3 दिन पाकिस्तान की सड़कों पर होता रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।